ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, कल के लेक्चर के लिए सॉरी करता हूँ मैं, बिकॉज देयर वाज सम अर्जेंट डेडलाइन। आई वाज कोलैबोरेटिंग ऑन सम रिसर्च प्रपोजल विद सम अदर प्रोफेसर, और उन्होंने एकदम से मुझे लेक्चर से 10 मिनट पहले फ़ोन करके एक कुछ अर्जेंट डेडलाइन पे काम करना था, जो कि 2:45 तक मुझे कंप्लीट करना था। ठीक है, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट टेक द लेक्चर। लेकिन मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, एलएमएस पे शेयर कर दिया है। आई मार्क्ड एवरीवन प्रेजेंट फॉर दैट रिकॉर्डेड लेक्चर, एंड इन द रिकॉर्डेड लेक्चर आई हैव डिस्कस द मिड टर्म सोल्यूशन। ठीक है, मिड टर्म के नंबर भी मैं लगा चुका था परसों, आपने देख ली होंगे अब तक। ठीक है, तो जो उसकी आंसर की है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, लेट्स बिगिन। शेयर स्क्रीन। ठीक है, हम फ्लिप फ्लॉप्स डिस्कस कर रहे थे और हमने सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अनदर एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स की टाइप्स हम देखेंगे। ओके, ठीक है जनाब, रजिस्टर्स की हम टाइप देखेंगे। ओके, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द पेन। ओके, रजिस्टर्स जो हैं बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ देम एज स्टोरेज एलिमेंट्स या मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकें, यू कैन थिंक ऑफ देम एज डेटा स्टोरेज एलिमेंट्स और मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, और यू कैन थिंक ऑफ देम एज मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, सो यू वांट टू स्टोर द डेटा टेम्परेली एट सम प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुड बी, ठीक है, कि ये जो रजिस्टर है दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आपको पता है आपका जो भी कंप्यूटर होता है या जो भी चीज़ होती है, उसका जो हार्ट होता है मेन, इट इज़ कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अक्सर हम इंजीनियर्स इसको शॉर्ट में इस तरह माइक्रो का सिंबल और पी लगा देते हैं। सो दिस स्टैंड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन और द हार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, जिसके अंदर सारी कैलकुलेशंस वगैरह प्रोसेसिंग सब चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक्सेल के अंदर काम किया और एक्सेल के सेल के अंदर आपने लिखा 23, और एक सेल के अंदर आपने लिखा 6। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्सेल के सेल के अंदर फॉर्मूला डाल दिया इज इक्वल टू सम ऑफ दिस सेल प्लस दिस सेल। ठीक है, तो अब ये जो प्लस करने वाली सारी कैलकुलेशन है, ये बाइनरी में कन्वर्ट होके जो है विल ऑल बी कैरीड आउट इन अ माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक रजिस्टर के अंदर ए को मूव करेगा, एक रजिस्टर के अंदर बी को मूव करेगा, उसके बाद इनको ऐड करेगा। ठीक है, एक रजिस्टर वन के अंदर जो है वो ए की वैल्यू मूव करेगा, रजिस्टर टू के अंदर जो है वो बी की वैल्यू मूव करेगा, उसके बाद बाइनरी के अंदर ऑब्वियसली उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेगा। तो अब ये जो रजिस्टर है जहाँ पे ये टेम्परेली इस वैल्यू को होल्ड करेगा, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मेमोरी और डेटा स्टोरेज एलिमेंट, कि वो इस रजिस्टर के अंदर वैल्यू जो भी इसका 23 का बाइनरी में इक्विवेलेंट है उसको स्टोर करेगा, जो भी बाइनरी में 6 का इक्विवेलेंट है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ द रजिस्टर लाइक दिस, कि ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे ये चीज़ों को स्टोर करेगा। ठीक है, इनसाइड अ माइक्रो प्रोसेसर, एंड दिस इज ऑल्सो ड्रिवन बाय अ क्लॉक सर्किट। ठीक है, क्योंकि क्लॉक सर्किट से इसलिए ड्रिवन होगा क्योंकि यू वांट दीज कैलकुलेशंस टू बी सिंक्रोनस। ठीक है, तो जब आप रेडी हो जाएंगे, जब आपने ए को मूव कर दिया होगा और जब आपने बी को मूव कर दिया होगा, तो सॉरी ये पेन मुझे आज कुछ गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, मैं चेक कर लूँगा क्लास के बाद इसको। हाँ, ठीक है, तो आपने जब ए को मूव कर लिया और जब आपने बी को मूव कर लिया,
एंड यू आर डेट श्योर के ये मूव हो गए, ओनली देन यू विल कैरी द कैलकुलेशन। ठीक है, आप ये नहीं चाहेंगे कि रजिस्टर ए के अंदर जो है रजिस्टर 1 के अंदर कोई पिछली वैल्यू थी और रजिस्टर 2 के अंदर बी की वैल्यू मूव हो गई है और आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो 23 + 6 नहीं होगी, वो कोई गार्बेज वैल्यू +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यू बेसिकली नीड अ क्लॉक, ठीक है, टू सिंक्रोनाइज दीज कैलकुलेशंस कि व्हेन यू आर डेड श्योर के जब रजिस्टर के अंदर ए की वैल्यू मूव हो गई है और बी की वैल्यू मूव हो गई है, ओनली देन यू आर गोइंग टू बी कैरिंग आउट दिस कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगेन एट द हार्ट ऑफ दिस, ठीक है, हमारे जहन में फिर से फ्लिप फ्लॉप्स की बात आती है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स आर सम डिवाइसेस जो कि अपने इनपुट को होल्ड कर सकते हैं जब तक क्लॉक की पल्स ना आए, एंड ओनली देन इट मूव्स इट टू द आउटपुट। ठीक है, तो जैसी क्लॉक की पल्स आएगी, जो ये फ्लिप फ्लॉप है आपका, ये आउटपुट के ऊपर अपने ये ए और बी की वैल्यूज़ मूव करके जो है वो मूव कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट है कैलकुलेशन का, एडिशन का, इट कैन प्रोसेस ऑन द करंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, नॉट ऑन सम गार्बेज या ओल्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो एट द हार्ट ऑफ रजिस्टर्स अगेन वी सी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, सो नाउ वी दैट वी नो द डेफिनेशन ऑफ अ रजिस्टर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वी आर गोइंग टू लुक एट सम टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, लेट्स लुक एट अ 4 बिट रजिस्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 6 और 23 को हम ऐड कर रहे थे। ठीक है, अगेन दिस पेन इज गिविंग मी सम प्रॉब्लम, मे बी इसकी निप चेंज होने वाली है। ओके, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो अभी हम एग्जांपल कर रहे थे कि हम 23 + 6 करना चाह रहे थे, हैपन टू दिस पेन, एक सेकंड। ठीक है, तो जैसे हम करना चाह रहे थे अभी 23 + 6। ठीक है, तो अब 23 और 6 का जो भी हम रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे, वो 23 और 6 को नहीं करेंगे, उसकी बाइनरी वैल्यू को करेंगे। ठीक है, तो 23 जो है उसका जो इक्विवेलेंट है बाइनरी, वो बनेगा 2 पावर 4 की जगह पे जो है वो आ जाएगा 16 + 8, 8 की जगह पे 0 आएगा। ठीक है, 16 + 4, ठीक है, 20 हो गया, और 21, 22, 23, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 23, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 6 इज 0110। ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट पे हमने कन्वर्ट किया, तो दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ रजिस्टर। ठीक है, लेट्स कॉल दैट रजिस्टर 1, एंड दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर 2, और इनका जो सम है इट विल बी स्टोर्ड इन सम वैल्यू रजिस्टर 3। ठीक है, तो हम ये जो प्लस का जो ऑपरेशन है इसको क्लॉक के जरिए से सिंक्रोनाइज करना चाहेंगे, ताकि जब हम श्योर हो जाएं कि ये 23 की वैल्यू रजिस्टर के अंदर लोड हो गई है और ये 6 की वैल्यू रजिस्टर के अंदर लोड हो गई है, ओनली देन आई ऑपरेट एडिशन ऑपरेशन, और क्लॉक के ज़रिए से ही हम ये प्लस का ऑपरेशन गवर्न करेंगे, और क्लॉक के ज़रिए से ही हम इंश्योर करेंगे दैट द वैल्यूज हैव बीन मूव्ड। ठीक है, तो द क्लॉक इज इन synchronizing both the addition operation and it is also ensuring that the values, correct values have been moved। ठीक है, ताकि हम पुरानी या गार्बेज वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हो। ठीक है, वेयर दीज वैल्यूज हैव बीन मूव्ड फ्रॉम एंड मूव टू, ठीक है, दे आर मूव्ड फ्रॉम, ठीक है, दे कुड बी मूव फ्रॉम द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगर आप किसी फाइल पे करंटली काम कर रहे हैं, आपने उसको अभी सेव नहीं किया अपनी हार्ड डिस्क पे, तो वो कहाँ पड़ी होगी, रैंडम मेमोरी में, एक्सेस मेमोरी में। और अगर इस फाइल को आप सेव कर चुके हैं तो ये वैल्यूज़ हार्ड ड्राइव में पड़ी होंगी, तो इट हैज़ टू मूव द वैल्यूज़ फ्रॉम दैट हार्ड ड्राइव और फ्रॉम द रैंडम एक्सेस मेमोरी टू वेयर, टू द माइक्रो प्रोसेसर जहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, तो दीज वैल्यूज़ हैव टू बी मूव, इंश्योरिंग के जब वैल्यूज़ मूव हो जाएं तभी हम एडिशन का ऑपरेशन जो है उसको कमिट करें, ताकि करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद एक और क्लॉक पल्स के ज़रिए जो ये फाइनल इसका रिजल्ट आए, उसके ज़रिए हम इंश्योर करेंगे कि इन वैल्यूज़ को उस नेक्स्ट एक्सेल के सेल के ऊपर कमिट कर दें या रैंडम एक्सेस मेमोरी में ले जाएं। ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस हैव टू बी टाइम थ्रू द क्लॉक पल्स।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब इस ऑपरेशन के लिए मुझे कितने बिट के रजिस्टर्स की जरूरत है? फॉर एग्जांपल 5 बिट के रजिस्टर्स की। ठीक है, 23 कैन बी मूव्ड इनटू अ 5 बिट रजिस्टर, 6 could also be moved into a 5 bit register, और इसका जो सम है इट कुड कम इन अनदर 5 bit register. So similar to this, let's draw the circuit for a 4 bit register. ठीक है, दिस इज अ सर्किट फॉर अ 4 bit रजिस्टर, जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आप कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं? दिस रजिस्टर कैन स्टोर वैल्यूज अप टू 16। ठीक है, इस 4 बिट रजिस्टर के अंदर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो यहाँ से लेके 15 तक जा सकती हैं, यानी कि आप टोटल 16 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक आउट द सर्किट ऑफ दिस 4 बिट रजिस्टर। ठीक है, इट्स अ सिंपल सर्किट। ठीक है, वी हैव 4 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, डेटा लैच टाइप वाले डेटा डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये। ठीक है, एंड दिस इज द पेज 254 ऑफ योर बुक। ठीक है, अगर आप बुक से कंसल्ट करना चाहें, ठीक है, वेयर वी आर इन द बुक, तो ये मॉरिस मानो में पेज 254 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, दिस इज चैप्टर 5 आई गेस, चैप्टर 6। ठीक है, तो जो मेरा एडिशन है उसके अंदर ये चैप्टर 6 है। ओके, सो यू हैव 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, और इसकी हमें पता है एक आउटपुट होती है क्यू और एक होती है क्यू बार। ठीक है, क्यू बार मैं बोलूँ या क्यू अपॉस्ट्रोफी साइन, बोथ मीन द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए। यू हैव अ क्लॉक। ठीक है, क्लॉक जो है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो देर इज नो बबल। ठीक है, और इसमें रीसेट की पिंस भी उन्होंने दी हुई है विद अ बबल साइन। ठीक है, रीसेट जब आप इस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो द रीसेट पिन इज गिवन विद अ बबल, यानी कि इसको रीसेट कमिट करने के लिए क्या देंगे हम? ठीक है, इफ आई वांट टू रीसेट दिस सर्किट व्हाट विल बी गिवन? ठीक है, रीसेट को कमिट करने के लिए क्या देंगे हम इसको? जल्दी से बताएं, व्हाट डज द बबल साइन मीन? रीसेट कमिट करने के लिए इसको क्या देंगे हम? इफ आई वांट टू रीसेट दिस सर्किट, इस इन तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की क्यू को मैं जीरो करना चाहूँ, ठीक है, एट द बिगनिंग मैं चाहूँ कि इन तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट क्यू इनपुट्स क्यू आउटपुट सबकी जीरो हो जाए, तो मैं रीसेट करने के लिए इस सर्किट में क्या दूंगा? व्हाट विल आई गिव फॉर रीसेटिंग इट क्विकली? कहाँ गए सारे लोग? इसको रीसेट करने के लिए क्या दूंगा मैं? किधर गए सारे लोग? आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? जी, खुशबक से जवाब आया है, बिल्कुल। रीसेट करने के लिए इसको आप जीरो देंगे बिकॉज इट इज़ अ बबल विद द रीसेट पिन। और क्लॉक पल्स जो है वो इसकी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, द क्लॉक इज ऑल्सो कॉमन। ठीक है, मैं ये डिफरेंट पेन कलर आपकी कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लॉक को जो है वो हम कॉमन एक क्लॉक दे देंगे। द कॉमन क्लॉक इज शोन इन द ग्रीन कलर। ठीक है, ताकि इस सर्किट की थोड़ी विजुअलाइजेशन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लू इज यूज फॉर द डेटा बिट्स।
आउटपुट्स को जो है वो हम ऑरेंज कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट का ऑपरेशन क्या होगा? सर्किट में चारों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं, इसके अंदर जो भी आपके पास डेटा होगा I0, I1, I2 और I3 पे, वो पॉजिटिव एज के ऊपर क्लॉक की पॉजिटिव एज के ऊपर वो मूव हो जाएगा A0, A1 और A2 और A3 के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो भी ये आपकी क्लॉक पल्स चल रही है, ठीक है, तो जो क्लॉक की पॉजिटिव एज है, हर क्लॉक की पॉजिटिव एज के ऊपर क्या होगा? ठीक है, जैसी क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी तो आपके पास क्या होगा? जो भी चीज़ I0 पे है वो A0 पे मूव हो जाएगी, जो भी चीज़ I1 पे है वो A1 पे मूव हो जाएगी, जो भी चीज़ I2 पे है वो A2 पे मूव हो जाएगी, और जो भी चीज़ I3 के ऊपर है वो A3 के ऊपर मूव हो जाएगी। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस इज कि ये इसने फैच की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसने ये रैम में से या हार्ड डिस्क में से फैच की, और ये रजिस्टर के अंदर कब मूव होगी? जैसी क्लॉक की पॉजिटिव पॉजिटिव एज आ जाएगी क्लॉक की, तो ये सारी चीज़ें जो डेटा बिट्स हैं ये मूव हो जाएंगी इसकी क्यू आउटपुट्स के ऊपर, यानी कि ये जो है रजिस्टर के अंदर वैल्यूज लोड हो जाएंगी। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ 4 बिट रजिस्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जो आप एडिशन कर रहे थे दो नंबर्स की, तो इसमें से जो पहला नंबर है वो फैच होके मूव हो जाएगा इनटू द रजिस्टर लोकेशंस A0, A1, A2, A3 एट द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक साइकिल। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ 4 बिट रजिस्टर। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में कहें तो इन दिस द फ्लिप फ्लॉप्स आर अटैच्ड इन पैरेलल। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप्स पैरेलल में अटैच हैं, ये एक के बाद एक अटैच नहीं है। ठीक है, एक के बाद एक जब अटैच करते हैं तब भी एक ज़रा डिफरेंट सी इसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है, वो हम करेंगे। ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल अटैचमेंट। ठीक है, या सीरियल अटैचमेंट। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड अ पैरेलल अटैचमेंट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, जो भी चीज़ है वो यहाँ से फैच हुई, और जैसी क्लॉक पल्स पॉजिटिव पे गई तो डी पे जो भी चीज़ है वो क्यू पे मूव हो जाती है, यानी कि I0 पे जो भी चीज़ है, आईज पे पिंस पे जो भी चीज़ है वो ए पे मूव हो जाएगी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, मुस्तफा ने कहा गुड। ओके जनाब। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट डिफरेंट। एक सेकंड, पेन फिर से गड़बड़ कर रहा है। ठीक है जनाब। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली जो था हमारे पास, जो अभी पिछला सर्किट था उसका एक ड्रॉबैक था। ठीक है, उसका एक ड्रॉबैक ये था, ठीक है, प्रीवियस सर्किट में हमारे पास ड्रॉबैक ये था कि जैसी क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी, ठीक है, जैसी क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी तो शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट से जो डेटा है वो मूव हो जाएगा आउटपुट पे। ठीक है, एज एट द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, एट एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक जो भी इनपुट के ऊपर है वो चीज़ मूव हो जाएगी आउटपुट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं होल्ड करना चाहता हूँ डेटा को, ठीक है, आई कैन नॉट होल्ड माई डेटा। ठीक है, इफ आई वांट टू होल्ड माय डेटा, मेरे हाथ में नहीं है, जैसी क्लॉक की पॉजिटिव आ जाएगी वो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम यही चाहते हैं कि फास्ट फास्ट ऑपरेशन हो। ठीक है, सिंक्रोनसली हो जाए, इतनी देर में हम नेक्स्ट डेटा लोड कर लेंगे बिटवीन द फर्स्ट पॉजिटिव एज एंड अ सेकेंड, और बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड पॉजिटिव एज डेटा हम लोग लोड कर लेंगे, उसके बाद वो मूव हो सकते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स आई वांट सम कंट्रोल के मैं डेटा को होल्ड कर सकूं, क्लॉक की ऊपर मजबूर ना हो जाऊं कि जैसी क्लॉक आएगी ये तो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्लॉक को नॉर्मली, ठीक है, देर दिस इज अ डिजाइन प्रैक्टिस। ठीक है, एक तो ये किया जा सकता है कि मैं क्लॉक को होल्ड कर लूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये पेन फिर से फंस रहा है। ठीक है, एक तो मेरे पास ये है कि मैं क्लॉक को होल्ड कर लूँ। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि अभी डेटा जब तक मूव नहीं हो, जब तक मैं
नहीं चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा क्लॉक को होल्ड कर लूँ, क्लॉक की नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आने दूँ, ठीक है, उसको मैं होल्ड कर लूँ। या दूसरा ये कि मैं क्लॉक के साथ एडिशनल सर्किटरी लगा दूँ, ठीक है, उस सर्किटरी को कंट्रोल कर लूँ कि क्लॉक पल्स को रोक दूँ मैं, ठीक है, ठीक है। आई कैन पुट सम एडिशनल सर्किट विद द क्लॉक, कि मैं उस एडिशनल सर्किट के जरिए क्लॉक को मैं सप्रेस कर दूँ, फ्लिप फ्लॉप्स तक ना पहुँचने दूँ, ताकि मेरा इनपुट आउटपुट से इनपुट जो है वो आउटपुट पे मूव नहीं हो, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से डेटा को मूव कराना चाह रहा हूँ। और इस तरह से तो मैं क्लॉक के भरोसे हो गया, ठीक है। क्लॉक मैंने क्यों इस्तेमाल की थी, क्योंकि ये बार बार मैनुअल नहीं, मैं तो चाहता हूँ ऑटोमेटिक हो, कि जैसे ही क्लॉक की नेक्स्ट पॉजिटिव है जाए, डेटा मूव हो जाए, अगली आए, क्योंकि आई वांट टू डू द फास्ट फास्ट ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन कभी कभार मैं चाहता हूँ कि मैं होल्ड करना चाहता हूँ डेटा को, डिपेंडिंग ऑन माई कंट्रोल इनपुट, ठीक है। तो उस वक्त तक मैं कैसे अब उसको होल्ड करूँ, क्योंकि क्लॉक तो अब मेरे हाथ में नहीं है, क्लॉक तो टक 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 पल्सेस जनरेट करती रहेगी, पॉजिटिव है जाती रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों प्रैक्टिस जो है ये नहीं अमूमन इस्तेमाल की जाती। क्लॉक जो है उसके सर्किट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि चारों फ्लिप फ्लॉप्स या जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनका ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है। तो क्लॉक को जो है हम एडिशनल सर्किटरी इसलिए नहीं लगाते, क्योंकि एडिशनल सर्किटरी की वजह से क्या चीज़ है, प्रोपोगेशन डिलेज आ सकते हैं, ठीक है। ये हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं चारों फ्लिप फ्लॉप क्लॉक से एक साथ ट्रिगर हो, ठीक है। तो वी नॉर्मली डोंट लाइक दिस प्रैक्टिस कि क्लॉक के साथ एडिशनल सर्किट लगाए जाए कि मैं डेटा की ट्रांसफ़र को कंट्रोल कर सकूं। तो नॉर्मली हम एडिशनल सर्किटरी जो है वो डेटा पिंस पे ही लगाते हैं, क्लॉक को नहीं डिस्टर्ब करते। अगर मैं कुछ कंट्रोलिंग चाहता हूँ तो मैं एडिशनल जो सर्किटरी है वो मैं लगाता हूँ विद द डेटा पिंस ओनली, ठीक है। तो लेट्स लुक एट आर्किटेक्चर जिसमें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इनपुट को आउटपुट की ट्रांसफर पे, इवन विद द प्रेजेंस ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। सो फॉर दैट वन लेट्स मेक द सर्किट, ठीक है। हम कुछ एडिशनल चीज़ें लगा देते हैं, वही आपके पास चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है। इस बार रीसेट पिन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है ये सारे, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है ये, रीसेट पिन मैं भी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। वी एड एन एडिशनल सर्किट, द एडिशनल सर्किट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। वी हैव एन एंड गेट एंड वी हैव अनदर एंड गेट एंड वी हैव और गेट, ठीक है। इसकी जो ये डी पिन है ये फीडबैक में होके आ रही है पहले एंड गेट में और दूसरे एंड गेट में, ठीक है। वी हैव अ न्यू इनपुट विच वी कॉल्ड द लोड इनपुट, जो हम कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लोड इनपुट जो है इसके साथ हमने दो नॉट गेट्स लगा दिए, ठीक है। तो जो पहले नॉट गेट के बाद है दैट इज गोइंग इनटू द फर्स्ट एंड गेट, और जो दूसरे नॉट के बाद है दैट इज गोइंग इनटू द सेकंड एंड गेट, और सेकंड एंड गेट की जो एक इनपुट है दैट इज आई नॉट, ठीक है। द आउटपुट्स ऑफ बोथ एंड गेट्स आर गोइंग इनटू द और गेट, ये जो और गेट है ये जा रहा है आपके पास टी पिन के अंदर, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड वाला है और थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है उसमें भी यही कम्बिनेशन है, you have two AND gates and a OR gate, okay, you have two AND gates and a OR gate, you have two AND gates and a OR gate,
और गेट की इनपुट जा रही है डी में। ठीक है, इसमें भी ये जो है जो पहला है एंड गेट, उसमें सेम थिंग, पहला जो एंड गेट है उसमें फीडबैक जा रही है ये वाली। ठीक है, और जो दूसरी थी वो ये जा रहा है ऑटो के। ठीक है, और जो I1 है, I2 है, I3 है, दूसरे वाले गेट में जा रहा है। और जो नॉट हो के आ रहा है वो उधर जा रहा है। ठीक है, अब ये सर्किट काम कैसे करेगा, क्लॉक पिन के लिए हम डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, क्लॉक इनकी कॉमन है। ठीक है, अब ये सर्किट काम कैसे कर रहा है, अब इसके अंदर एक जो ये लोड है, दिस इज अ कंट्रोल इनपुट। ठीक है, कंट्रोल इनपुट का मतलब है मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने हाथ में ले लूँ कि डेटा मेरा इनपुट से आउटपुट पे कब मूव हो। क्लॉक की मैं मजबूरी पे नहीं रहूँ कि क्लॉक जैसी पॉजिटिव है जाएगी मेरा तो डेटा मूव हो जाएगा, चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ या ना हूँ। ठीक है, नॉर्मली क्लॉक को लाए हम इसीलिए थे ऑटोमेशन के लिए कि हम जो है वो चाहते हैं कि एक सीक्वेंस्ड सिंक्रोनसली टाइम्ड ऑपरेशन हो। लेकिन कभी कभी मैं चाहता हूँ कंट्रोल मेरे हाथ पे भी हो कि मैं क्लॉक के भरोसे ना रहूँ। ठीक है, क्लॉक के साथ एडिशनल सर्किटरी लगाने की प्रैक्टिस जो है वो पसंद नहीं की जाती, तो हम एडिशनल सर्किटरी डेटा पिन के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब नाउ हाउ दिस लोड इनपुट विल कंट्रोल कि कब मेरा डेटा मूव होगा और कब मेरा डेटा मूव नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक अ केस जब लोड मेरा जीरो है। ठीक है, लेट्स टेक द केस व्हेन माय लोड पिन इज जीरो। ठीक है, एंड देन लेट्स टेक द केस व्हेन द लोड पिन इज वन। ठीक है, डेटा पिन्स मेरी यही है, I0, I1, I2, I3, जो कि रिस्पेक्टिव क्यूज के ऊपर मूव हो जाएगी। ठीक है, उस फ्लिप फ्लॉप की रिस्पेक्टिव क्यूज पे सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द लोड पिन। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द लोड पिन इज जीरो। ठीक है, व्हेन द लोड पिन इज जीरो, इस पिन पे क्या आ रहा होगा, पेन स्टक हो गया इसका, एक सेकेंड। ठीक है, जब लोड के ऊपर लेट से जीरो आ रहा है, ठीक है, तो लोड पिन के ऊपर जब जीरो आपने कर दिया तो इस पिन पे क्या आ रहा होगा, वन आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉट के थ्रू होके आ रही है ना, और जो ये दूसरी वाले एंड गेट के ऊपर है ये आ रही है नॉट गेट, दोबारा से नॉट गेट, यानी कि जीरो से वन हुआ, वन से वापस जीरो हो गया। ठीक है, तो इस एंड गेट की इस वाली इनपुट पे आ रहा होगा जीरो, और इस एंड गेट की इस वाली इनपुट पे आ रहा होगा वन। ठीक है, और ये क्या आ रहा होगा, ये पिछला वाला क्यू आ रहा होगा। ठीक है, हम बेसिकली जो है वो चाह रहे हैं कि नेक्स्ट डेटा जो है, नेक्स्ट डेटा मूव हो। ठीक है, नेक्स्ट डेटा इज I0। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा I0 जो है वो इधर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली नीचे वाले एंड गेट को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया।
लोअर एंड गेट क्या हो गया, डिसेबल हो गया। ठीक है, क्यों डिसेबल हो गया, इसकी आउटपुट हमने जीरो पे सेट कर दिया। ठीक है, लोअर एंड गेट जो है जीरो पे मूव कर दिया, यानी कि इसकी आउटपुट परमानेंटली जीरो हो गई, मुझे पता चल गया। और जो ऊपर वाला एंड गेट है उसकी जो आउटपुट है, अब ये क्योंकि मैंने वन कर दिया है तो अब वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो पिछला वाला क्यू है वही मूव हो जाएगा। अगर जीरो है तो एंड गेट जीरो हो जाएगा, अगर वन है तो एंड गेट वन हो जाएगा। एंड वन प्लस जीरो इज वन, या जीरो प्लस जीरो इज वन, यानी कि ये जो भी इनपुट यहाँ पे होगी क्यू प्लस जीरो इसका आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि डी के ऊपर जो है वो पिछली वाली ही चीज बरकरार रहेगी, न्यू डेटा कमिट नहीं होगा। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, लोअर एंड गेट डिसेबल हो गया और जो अपर एंड गेट है वो प्रीवियस इनपुट के साथ इनेबल हो गया। अपर एंड गेट इज enabled। ठीक है, एंड इट इज enabled विद आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाली कमिट नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ यू मेक द लोड पिन वन। जब लोड पिन वन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये वाला वन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर वाले को डिसेबल कर दिया क्योंकि अब इसकी आउटपुट जीरो ही हो गई। इरिस्पेक्टिव के पिछली आउटपुट क्यू क्या थी, मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, डिसेबल्ड, एंड नाउ दिस वन इज इनेबल्ड। ठीक है, अब दिस वन इज इनेबल्ड का मतलब है कि ये वाली पिन तो वन हो गई, अब आई नॉट पे इसकी आउटपुट डिपेंड करती है, क्योंकि इसकी आउटपुट क्या हो गई, इट इज आई नॉट। आई नॉट टाइम्स वन इज आई नॉट, यानी कि नीचे वाला अब इनेबल हो गया। ठीक है, अब उल्टा काम हो गया, नाउ द अपर वन इज डिसेबल्ड एंड द लोअर वन इज इनेबल्ड। ठीक है, तो अब ये क्यू टाइम जीरो इज जीरो। ठीक है, तो यानी कि ये एंड गेट अब मुझे जीरो ही दे रहा है। अब इस और गेट की आउटपुट इस इनपुट पे डिपेंड कर रही है, और ये जो इनपुट है वो क्या है, आई नॉट टाइम्स वन विच इज आई नॉट। तो ये इसकी जो अब और गेट की आउटपुट है वो जाएगी आई नॉट प्लस जीरो इज इक्वल टू आई नॉट ओनली। ठीक है, आई नॉट प्लस जीरो इज इक्वल टू आई नॉट ओनली। अब ये आई नॉट नया वाला जब यहाँ पे मूव हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर वो मूव हो जाएगा इन टू द आउटपुट ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लोड इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ कंट्रोल इनपुट, कि क्लॉक के मौजूद होते हुए भी इनपुट आउटपुट पे जब तक मूव नहीं कर पाएगी जब तक हमारे हाथ में कंट्रोल है। ठीक है, क्लॉक चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बट डी विल ओनली बी मूव टू हेयर when the lower end gate is enabled when I make the load pin is equal to 1। ठीक है, and if I make the load pin is equal to 0 तो lower end gate disable रहेगा, only the upper end gate will be enabled। और upper end gate जो है वो previous input को ही भेजता रहेगा। ठीक है, तो इसकी next input I नॉट जो है वो commit नहीं होगी, previous ही रहेगी। ठीक है, is everyone okay with this? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Can we move forward? ठीक है, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो, इज एवरीवन ओके विद दिस, कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, मैसेज आ गया, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जिसमें हमने इनपुट को कंट्रोल में रखा हुआ है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ ऑटोमेटिक क्लॉक सर्किट, जो कि फ्लिप फ्लॉप की इनपुट को आउटपुट में मूव कराता रहता है। ठीक है, एट द रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज। लेट मी चेक अगेन, द पेन इज अगेन स्टक। ठीक है, सो वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम एक देखेंगे सीरियल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी अ 4 बिट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, अभी जो हमने देखा था वो पैरेलल था। ठीक है, तो सीरियल शिफ्ट रजिस्टर है वो कैसे चलेगा? ठीक है, उसमें जो आपके पास शिफ्ट रजिस्टर्स हैं उसको आप सीरियली अटैच कर देंगे, यानी कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट में जा रही होगी।
ठीक है, दीज आर अगेन डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, जिसकी हमें पता है कि वर्किंग है कि पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक के ऊपर इसकी डी पिन पे जो भी चीज़ है वो उसके क्यू पे मूव हो जाती है। ठीक है, तो एक की आउटपुट दूसरे के इनपुट में। ठीक है, ये ऑब्वियसली इसकी क्यू है, ये इसकी क्यू है पिन, ये इसकी क्यू है, ये इसकी क्यू है। ठीक है, अगेन द क्लॉक पिन इज कॉमन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी जब क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी, ठीक है, ये लेट से क्लॉक पल्स है। ठीक है, तो जब भी क्लॉक की पहली पॉजिटिव एज आएगी तो क्या होगा। ठीक है, जब क्लॉक की पहली पॉजिटिव एज आएगी तो होगा क्या, जो भी चीज़ इधर थी वो मूव हो जाएगी इधर। ठीक है, पॉजिटिव एज जैसी क्लॉक की आएगी तो इसके इनपुट पे जो था वो इसके आउटपुट पे आ जाएगा, और इसके इसके आउटपुट पे जो था वो इसके आउटपुट पे आ जाएगा, क्योंकि इसका इनपुट क्या है वो इसका आउटपुट है। कैन एवरीबडी सी दिस रिलेशनशिप, जो पहले वाले का आउटपुट है वो दूसरे वाले का इनपुट है, तो पहले वाले के इनपुट पे जो चीज़ थी वो पहले वाले के आउटपुट पे आ गई, लेकिन दूसरे वाले की इनपुट पे जो चीज़ थी वो पहले वाले का आउटपुट था। ठीक है, तो हुआ क्या है, फर्स्ट वाले के जो इनपुट पे था वो फर्स्ट वाले के आउटपुट पे आ गया, और दूसरे वाले में क्या हुआ है, जो दूसरे वाले के इनपुट पे था वो पहले वाले का आउटपुट था, तो जो फर्स्ट वाले का आउटपुट था वो दूसरे वाले के आउटपुट पे आ गया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जो मूवमेंट हुई वो क्या हुई, इसके इनपुट पे जो था वो इसके आउटपुट पे आ गया, लेकिन इसके इनपुट पे जो था वो दूसरे वाले का आउटपुट था, यानी कि ये जो सेकंड वाले का आउटपुट था वो इसके थर्ड वाले के आउटपुट पे चला गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो चीज़ मूव होगी वो थर्ड वाले का जो आउटपुट था वो फोर्थ वाले के आउटपुट पे मूव हो जाएगा। ठीक है, कैन एवरीबडी सी दिस रिलेशनशिप। ठीक है, इट्स अ रिकर्सिव रिलेशनशिप। हो तो एक ही चीज़ रही है, जो रिस्पेक्टिव इनपुट है वही रिस्पेक्टिव आउटपुट पे मूव हो रहा है, लेकिन एक का जो रिस्पेक्टिव इनपुट है वो उससे पिछले वाले का रिस्पेक्टिव आउटपुट है। ठीक है, तो पहले वाला तो अपने ही इनपुट को अपने आउटपुट पे मूव करा रहे हैं, दूसरा वाला जो क्या कर रहा है वो अपने से एक पहले वाले के आउटपुट को अपने आउटपुट पे मूव करा रहे हैं, तीसरा वाला जो है वो अपने से एक पहले वाले का जो आउटपुट है उसको अपने आउटपुट पे मूव करा रहे हैं, और चौथा वाला जो है वो अपने से जो एक पहले का आउटपुट है उसको अपने आउटपुट पे मूव करा रहे हैं। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि सीरियल में और पैरेलल में क्या फर्क है। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन इन दिस। ठीक है, कोई सवाल किसी का इधर, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो और ऑन द माइक। कैन वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर है, राइट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी सीरियल शिफ्ट रजिस्टर का जो है वो हम देखते हैं कि सीरियल ट्रांसफर किस तरह से होता है। ठीक है, हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी अब एग्जांपल करेंगे। ठीक है, दिस इज इन द फिगर 6.4 ऑफ योर बुक। ठीक है, इसके अंदर आपको एक शिफ्ट रजिस्टर दिया हुआ है, उसका नाम उन्होंने रख दिया ए। ठीक है, और एक और दिया हुआ है उसका नाम रख दिया उन्होंने बी।
अच्छा, ये शिफ्ट रजिस्टर क्या है? ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर इज व्हेन द फ्लिप फ्लॉप्स आर सीक्वेंशियली अटैच्ड। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर उसी का नाम है जब हमने फ्लिप फ्लॉप्स को एक के बाद सीरियली अटैच किया। ठीक है, सीरियल अटैचमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ पैरेलल। ठीक है, इसको शिफ्ट इसलिए कहते हैं कि ये हर फ्लिप फ्लॉप अपने पिछले वाले का आउटपुट, हर फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा था, अपने पिछले वाले के आउटपुट को अपने आउटपुट पे मूव करा रहा था। ठीक है, सीक्वेंशियल अटैचमेंट में यही हो रहा था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, शिफ्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। ठीक है, तो वो यही कर रहा था, अपने पिछले वाले के आउटपुट को शिफ्ट करके अपने आउटपुट के ऊपर लेके आ रहा था। तो इसीलिए हम जब भी सीरियली अटैच फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो उसका नाम हम दे देते हैं शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद द डेफिनेशन of shift register? So these are sequentially attached flip flops and these are also sequentially attached flip flops। और इसका जो आउटपुट है वो वापस इसके इनपुट में जा रहे हैं, और इसी तरह से जो इसका आउटपुट है वो बाहर ही जा रहे हैं, उसको इसके इनपुट पे नहीं भेज रहे। ठीक है, और इसको हमने एक क्लॉक सर्किट दे दिया। ठीक है, क्लॉक सर्किट के साथ हमने एक कंट्रोल इनपुट लगा दी, क्लॉक और शिफ्ट कंट्रोल। ठीक है, इसकी जो आउटपुट है उसको फीडबैक करके वापस अंदर भेज दिया, इसकी जो आउटपुट है वो बाहर भेज दिया। ठीक है, सो दिस इज अ सीरियल आउटपुट। ठीक है, दिस इज अ सीरियल इनपुट फॉर द सेकंड वन। ये इसकी सीरियल आउटपुट है और ये इसकी सीरियल इनपुट है। ठीक है, नाउ दिस शिफ्ट रजिस्टर इज अ 4 बिट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर एंड दिस इज अनदर 4 बिट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, अब एक 4 बिट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर के अंदर हमें पता है 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए। ठीक है, इसके अंदर हमें पता है 4 फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियली लगे हुए, और इसके अंदर भी 4 फ्लिप फ्लॉप्स सीक्वेंशियली लगे हुए। ठीक है, एक की आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रही है। ठीक है, सो दिस हैज 4 फ्लिप फ्लॉप्स अटैच हियर, दिस हैज 4 फ्लिप फ्लॉप्स अटैच हियर, एंड ऑन द क्लॉक पल्स इस वाले का आउटपुट इस वाले के आउटपुट पे मूव हो जाता है, इस वाले का आउटपुट इसके आउटपुट पे मूव हो जाता है, और इसका आउटपुट इसके आउटपुट पे मूव जाता है, क्योंकि इसका आउटपुट इसके इनपुट में जा रहा है, इसका आउटपुट इसके इनपुट में, और इसका आउटपुट इसके इनपुट में। यहाँ पे भी यही होगा, फॉर एवरी क्लॉक पल्स इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पे मूव हो जाएगा, इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पे मूव हो जाएगा, और इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव 4 फ्लिप फ्लॉप सीरियली अटैच्ड हियर, वी हैव 4 फ्लिप फ्लॉप्स सीरियली अटैच्ड हियर। ठीक है, तो दीज आर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, जैसा हमने अभी देखा था। ठीक है, अब होगा क्या इसके अंदर? ठीक है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, होगा क्या, ये जो शिफ्ट कंट्रोल है वो क्या करेगा? पेन का पेन पेन फिर से स्टक हो गया। सेकेंडली पेन फिर से स्टक हो गया इसका, अब आ गया। ठीक है, अब ये सीरियल कंट्रोल जो है ना, एस सी पिन, इसका नाम है, सॉरी, शिफ्ट कंट्रोल। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल पिन जो है वो क्या करेगी? ठीक है, ये जो है क्लॉक पल्स तो मुझे पता है, दीज आर कांस्टेंट क्लॉक्स। ठीक है, जैसे ही मैं शिफ्ट कंट्रोल को 1 करूंगा तो फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द क्लॉक पिन, दिस इज द शिफ्ट कंट्रोल पिन,
और जैसे ही मैं शिफ्ट कंट्रोल पिन को 1 करूंगा, द क्लॉक विल बी इनेबल्ड। ठीक है, उससे पहले क्लॉक जो है वो डिसेबल रहेगी, क्योंकि हमने क्लॉक को एक एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं शिफ्ट कंट्रोल पिन को 1 करूंगा, द क्लॉक विल बिगिन टू कंट्रोल बिगिन टू अपेयर एट द शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, जब तक शिफ्ट कंट्रोल 1 है, और जैसे ही शिफ्ट कंट्रोल को 0 कर दूंगा तो क्लॉक पिन फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली क्लॉक पिन। ठीक है, सो यू नाउ अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द शिफ्ट कंट्रोल। नाउ लेट्स सी हाउ दिस विल वर्क। ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स से इसका हम एक फंक्शनल टेबल देखें कि किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे शिफ्ट रजिस्टर ए के अंदर ठीक है, लेट्स से शिफ्ट रजिस्टर ए है और ये है शिफ्ट रजिस्टर बी। लेट से शिफ्ट रजिस्टर के अंदर ये सेव हुआ था 1011, और शिफ्ट रजिस्टर बी के अंदर स्टोर हुआ था 0010। ठीक है, और हमने जो है इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्स्ट क्लॉक आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पॉजिटिव एज। ठीक है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक पॉजिटिव एज। जैसी फर्स्ट पॉजिटिव एज एक क्लॉक की आएगी तो क्या होगा, इसके इनपुट पे जो था, इसके आउटपुट पे तो जो था वो इसके आउटपुट पे गया, इसके आउटपुट पे जो था वो इसके आउटपुट पे गया, और इसके आउटपुट पे जो था वो क्या हुआ, वापस से रिटर्न होके अंदर आ गया। ठीक है, ऐसे ही है ना, वापस से रिटर्न होके अंदर आ गया, तो ये वापस से रिटर्न होके अंदर आ गया। यानी कि जो ये वाली चीज़ थी, ये वाली जो चीज़ थी क्या होगा, ये घूम के इधर आ जाएगी। ठीक है, लेट मी पिक अनदर। ठीक है, ये वाली चीज़ घूम के इधर आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ घूम के इधर चली गई, ये वाली चीज़ इधर चली गई, ये वाली चीज़ इधर चली गई, और ये जो आखिरी वाला है ये घूम के इधर आ गया। यानी कि ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 1 एक आगे मूव हो गया, ये वाला 0 एक आगे मूव हो गया, और ये वाला 1 एक आगे मूव हो गया। तो इसके आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 1101। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? यही होगा ना? ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्लॉक पल्स पॉजिटिव एज। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्या होगा, इसके जो आउटपुट पे था वो इसके आउटपुट पे, इसके जो आउटपुट पे था वो इसके आउटपुट पे, इसके आउटपुट पे तो वो इसके आउटपुट पे, इसके आउटपुट पे जो था वो देखें घूम के वापस आ गया, पहले वाले के इनपुट पे चला गया। तो जब पहले वाले के इनपुट पे चला जाएगा तो वो पहले यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, वो इस तरह से मूव हो जाएगी। ठीक है, कि ये शिफ्ट होके इधर आ गया, ये शिफ्ट होके इधर आ गया, ये शिफ्ट होके इधर आ गया, और ये शिफ्ट होके इधर आ गया। ठीक है, इसी तरह से शिफ्ट रजिस्टर बी पे क्या होगा, जब इसकी पॉजिटिव आ जाएगी, जो चीज़ शिफ्ट होके उल्टी घूम के इधर गई थी वो इधर भी तो आई, पहले वाले के इनपुट पे। यानी कि जो चीज़ घूम के इधर गई वो पहले वाले के पहले फ्लिप फ्लॉप पे भी आ गई, तो ये वाला 1 इधर भी आ गया, और इसका जो 0 है वो इधर मूव होके आ गया, इसका जो इधर मूव होके आ गया, ये इधर मूव होके आ गया। ठीक है, यानी कि ये 0 इधर मूव होके आ गया, ये 0 इधर मूव होके आ गया, ये 1 इधर मूव होके आ गया, और जो आखिरी वाला जो 0 है वो क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ये वाला जो 0 है ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फीडबैक नहीं है। ठीक है, इसका जो है, इसकी जो
आउटपुट पे चीज़ थी वो पहले वाले के आउटपुट पे आ गई, इसके जो आउटपुट पे थी वो दूसरे वाले के आउटपुट पे आ गई, इसके जो आउटपुट थी वो तीसरे वाले के आउटपुट पे आ गई, तीसरे वाले के आउटपुट पे जो थी वो चौथे वाले के आउटपुट पे आ गई, और चौथे वाले का जो ओरिजिनल आउटपुट था वो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि वो तो फीडबैक होके नहीं जा रहा ना। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, व्हेन द सेकंड क्लॉक पल्स कम्स, ठीक है, तो अगेन सेम थिंग विल हैपन। अब ये वाला जो वन है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 1 1 0। और इसी तरह से इसका जो ये वाला वन है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है वो इधर मूव हो जाएगा, ये इधर मूव हो जाएगा, ये इधर मूव हो जाएगा, और आखिरी वाला डिस्कार्ड हो जाएगा वन। ठीक है, तो ये वाला जो इसका आखिरी था वो पहले वाले पे आ गया, इसका ये जो वन है वो एक आगे चला गया, ठीक है, ये वन इधर चला गया, ये ज़ीरो इधर चला गया, ये वाला ज़ीरो इधर चला गया, और आखिरी वाला जो वन है वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो इस तरह से मूव हो जाएगी। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? और इसी तरह से फिर थर्ड पल्स, फोर्थ पल्स, फिफ्थ पल्स आप आगे चला लेंगे इसको। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल किसी का? इज एवरीवन ओके ऑन दिस? ठीक है, ये शिफ्टिंग बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, बस आप इसका वो शिफ्टिंग का पैटर्न समझ लें, तो ये कोई इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है। इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, खुशबख्त ने कहा क्लियर है, राना अजहर अब्बास क्लियर है। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? किसी का कोई सवाल? ठीक है, 2 मिनट्स आई एम वेटिंग, किसी का कोई सवाल? ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मिड टर्म का आंसर की का मैंने कल की मिस क्लास के बदले रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दिया आपको। लुक एट द आंसर की ऑफ द मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, और कोई किसी को डाउट्स हैं या कोई मार्क्स के बारे में को शुभहात है, ठीक है, तो यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ही जेनरसली और लीनियंटली मार्किंग की है, तो आई होप आप लोगों को कोई इतना खास अपने मार्क्स में शुबा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया तो उसके मार्क्स कटे। ठीक है, और कुछ लोगों ने जो है वो जो है बाकी कुछ सिली मिस्टेक्स किए हैं, कुछ लोगों ने पेपर मुकम्मल नहीं किया है, सिर्फ 2 सवाल किए हैं और वो भी प्रॉपरली नहीं किए। और आई वॉज सरप्राइज, कुछ बच्चों को कार्नव मैप्स का भी अभी तक नहीं आइडिया है प्रॉपर। ठीक है, ये मिड टर्म मैक्स टर्म का नहीं है प्रॉपर आइडिया। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमूव ऑल योर डाउट्स। ठीक है, आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, मेरा ख्याल से हाईएस्ट मार्क्स 50/50 भी हैं इसमें, या 49 मार्क्स/50 हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप जब हाईएस्ट आपको इतने तो किसी मैथ्स में भी नहीं मिलते होंगे, 50/50, 49/50, 48/50। इट्स अ वेरी वेरी इजी कोर्स। ठीक है, सिर्फ थोड़े से अपने नर्व्स को बरकरार रखें। अक्सर देखने में सवाल मुश्किल लग रहे होते हैं लेकिन इतने मुश्किल होते नहीं है, तो प्लीज़ अपने नर्व्स पे काबू रखें, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो पीछे रह गए हैं वो प्लीज़ कैचअप कर ले अपने चीज़ों में। एंड देयर वर ऑल्सो पीपल जिनके सिर्फ 10 नंबर 11 नंबर हैं 50 में से, वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज क्लियरली दे हैव नॉट पुट इन हार्ड वर्क। उन्होंने असाइनमेंट्स में चीटिंग वगैरह की हैं या क्विज में भी। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर ऑल द मिस्ड कॉन्सेप्ट्स वर्क। ठीक है, और इंशाल्लाह यू स्टिल स्टैंड अ गुड चांस टू गेट अ गुड ग्रेड इन दिस कोर्स। ठीक है, बाकी अपने मार्क्स आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। अल्लाह हाफिज़।